48 घंटे में तुम्हारा भविष्य बदल सकता है, लेकिन क्या तुम में इतनी हिम्मत है? क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ 2 दिन में तुम्हारी किस्मत पलट सकती है? नहीं, मैं कोई जादू की कहानी नहीं सुना रही, मैं कोई सपना नहीं दिखा रही, मैं उस सच्चाई की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपी है, लेकिन तुमने कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की। यह साधारण कहानी नहीं है, यह तुम्हें तोड़ेगी, झकझोरेगी और फिर से बनाएगी, लेकिन केवल तभी जब तुम इससे अंत तक सुनोगे, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ वह किसी किताब में नहीं मिलेगी। यह एक ऐसे सन्यासी की कहानी है जिसने अपने जीवन के आखिरी 48 घंटे एक नौजवान को सिखाने में बिताए, और उन 48 घंटों में जो हुआ वह आज भी अनकहा है। हो सकता है तुम इसे सुनकर हंसो, हो सकता है रो पड़ो, हो सकता है चुपचाप सोच में डूब जाओ, लेकिन एक बात पक्की है, अगर तुमने इसे दिल से सुना तो तुम बदल जाओगे। हजारों साल पहले हिमालय की एक गुफा में एक बूढ़ा सन्यासी रहता था। लोग उसे महर्षि कहते हैं उसने जीवन और मृत्यु के सहारे रहस्य जान लिए थे। उसकी उम्र कितनी थी कोई नहीं जानता था। कुछ कहते थे 100 साल, कुछ कहते थे 150 साल, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई थी वह सदियों की लगती थी। उसने कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया। गांव के लोग उसके पास आते, प्रार्थना करते, भीख मांगते कि उन्हें कुछ बताएं, लेकिन वह हमेशा मौन रहता, क्योंकि वह जानता था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ उसे मिलता है जो उसके लिए पूरी तरह तैयार हो, और तैयारी बाहर से नहीं भीतर से आती है। एक दिन एक 25 साल का युवक अर्जुन उस गुफा के सामने पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे, चेहरे पर जख्म के निशान और आंखों में गहरा दर्द। वह कई दिनों से भटक रहा था, ना खाना खाया था, ना पानी पिया था, बस एक ही सवाल लेकर चल रहा था, क्यों जीना है, क्यों सहना है। उसने महर्षि के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मुझे जीने का कोई मतलब नहीं दिख रहा। मैंने सब कुछ खो दिया है, पहले माता को खोया, फिर व्यापार में धोखा खाया, जिससे प्यार करता था वह छोड़ के चली गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर आपके पास कोई जवाब है तो बताइए, नहीं तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा, मुझे अब कोई डर नहीं है। महर्षि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें अर्जुन की आत्मा तक उतर गईं, जैसे उन्होंने एक झलक में पूरा जीवन पढ़ लिया हो। लंबी चुप्पी के बाद भी बोले, तुम्हें डर नहीं है? झूठ मत बोलो। तुम मौत से नहीं, जीने से डर रहे हो। तुम दर्द से नहीं, खुद से डर रहे हो। तुम हारने से नहीं, फिर से कोशिश करने से डर रहे हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो मैं फिर क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। महर्षि ने कहा, अगर तुम सच में जवाब चाहते हो तो मेरे साथ 48 घंटे रहो, लेकिन यह 48 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे कठिन होंगे। तुम्हें अपने हर डर, हर दर्द, हर झूठ का सामना करना होगा। अगर तुम बीच में छोड़ दिए तो तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, लेकिन अगर पूरा किया तो शायद तुम खुद को पहचान भी ना पाओ। बोलो, तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। महर्षि मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। चलो, तैयारी की बात मत करो, असली तैयारी तो यात्रा में होगी। पहला पहर टूटना जरूरी है। सूरज ढलने लगा था। आसमान में नारंगी और लाल रंग की परतें फैल रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन अर्जुन की यात्रा अभी शुरू हो रही थी। महर्षि ने उसे गुफा के बाहर एक चट्टान पर बैठाया।
वह चट्टान खाई के बिल्कुल किनारे पर थी। नीचे हजारों फीट की गहराई थी। महर्षि ने कहा, अब तुम यहीं बैठोगे, ना खाना ना पानी ना नींद, बस बैठना है और देखना है, पूरी रात यहीं बैठे रहना है। अगर तुम उठे, अगर तुम सो गए, अगर तुमने हार मान ली तो यह यात्रा यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्या देखना है? यहाँ तो सिर्फ अंधेरा होगा। महर्षि ने कहा, जो भी आए उसे देखना है। विचार, डर, दर्द, गुस्सा, पछतावा, सब कुछ देखना है, लेकिन सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है। ना उनसे लड़ना है, ना उन्हें भगाना है, बस एक गवाह की तरह देखते रहना है, समझे? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे लगा यह आसान है, बस बैठना है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सबसे कठिन काम कुछ ना करना होता है। शुरुआत में सब ठीक था। शाम की हवा चल रही थी, दूर पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। अर्जुन शांति से बैठा रहा, लेकिन आधा घंटा बीतते ही उसके पैर सुन्न होने लगे। 1 घंटे बाद पीठ में दर्द शुरू हुआ। वह हिलना चाहता था, लेकिन महर्षि की बात याद आई। उसने खुद को रोका। 2 घंटे बाद असली मुसीबत शुरू हुई। मन में विचारों का तूफान आ गया। पहले छोटे छोटे विचार, फिर बड़े बड़े। उसे अपनी पिछली सारी गलतियां याद आने लगीं। वह समय जब उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और गलत निर्णय लिया। वह रात जब उसने अपने भाई को धोखा दिया और उसका हिस्सा छीन लिया। वह पल जब उसने प्यार करने वाली लड़की से झूठ बोला और उससे छोड़ दिया। सब कुछ जैसे एक साथ आ गया। हर घटना, हर चेहरा, हर शब्द, सब कुछ इतना साफ कि जैसे वह फिर से जी रहा हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, सांस फूलने लगी, माथे पर पसीना आ गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगा, धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से, जैसे सालों का दबा हुआ दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। महर्षि गुफा में बैठे थे, लेकिन वे सब सुन रहे थे। वे जानते थे कि यह जरूरी है, बिना टूटे कोई बन नहीं सकता। 3 घंटे बाद अर्जुन की रुलाई थम गई। अब उसने रोने की ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन विचार नहीं रुके। अब गुस्सा आने लगा। उससे गुस्सा आया उन लोगों पर जिन्होंने उसे धोखा दिया। गुस्सा आया किस्मत पर जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। गुस्सा आया भगवान पर जिसने उसे इतना दर्द दिया। वह अपनी मुट्ठियां भींच कर बैठा था, जबड़े कस गए थे, पूरा शरीर अकड़ गया था, लेकिन वह बैठा रहा। आधी रात के बाद एक नया भाव आया, डर। अचानक उसे लगा कि वह गिर जाएगा, खाई में गिर जाएगा और मर जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि उसके चारों ओर अंधेरा घिर रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वह चिल्लाया, मैं और नहीं कर सकता, यह बहुत कठिन है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन गुफा से कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा था। ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन को ठंड लगने लगी। तभी महर्षि की आवाज़ गूंजी, जो टूटने से डरता है वह कभी बन नहीं सकता। तुम्हें पहले टूटना होगा, पूरी तरह टूटना होगा, तभी तुम फिर से बन सकते हो। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसने समझा कि यह टूटना जरूरी है। उसने लड़ना बंद कर दिया, उसके विचारों को, गुस्से को, डर को आने दिया। बस देखता रहा, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। तारे आसमान में चमकने लगे, ठंडी हवाएं चलती रहीं, जंगली जानवरों की आवाज़ें आती रहीं, उल्लू की हूंक, सियार की आवाज़, किसी जानवर की दहाड़। लेकिन अब अर्जुन डर नहीं रहा था, वह सिर्फ देख रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था। 4 बजे के करीब भोर होने से पहले कुछ अजीब हुआ। अचानक सारे विचार थम गए, मन बिल्कुल शांत हो गया,
जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा। ना कोई विचार, ना कोई भाव, ना कोई दर्द, बस खालीपन, शुद्ध गहरा खालीपन। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर जगह बन रही है, जैसे किसी ने उसके दिल की सारी गंदगी साफ कर दी हो। वह हल्का महसूस कर रहा था, इतना हल्का कि लगता था उड़ जाएगा। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ी तो महर्षि गुफा से बाहर आए। उन्होंने अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें नई एक रोशनी थी। महर्षि ने कहा, यह तुम्हारा पहला उपहार है, खालीपन। जब तक तुम खाली नहीं होते, नया कुछ भर भी नहीं सकते। तुमने अपने भीतर की सारी गंदगी को देख लिया। अब तुम तैयार हो अगले पड़ाव के लिए। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूखा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। दूसरा पैर, सच्चाई का सामना। सुबह हुई। सूरज की किरणें पूरी घाटी को रोशन कर रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी, लेकिन अर्जुन को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह बस खाली था। महर्षि ने उसे थोड़ा पानी दिया। बस इतना ही। अभी तुम्हें खाली रहना है, खाना नहीं, ज़्यादा पानी नहीं। अब तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की होगी। फिर दोनों जंगल में गहराई तक गए। रास्ता खतरनाक था। कांटेदार झाड़ियाँ जो शरीर को खरोंच देती थीं, फिसलन भरे पत्थर जहाँ एक गलत कदम मौत बन सकता था, गहरी खाइयाँ जिनके ऊपर से पतले पुल थे, और सबसे खतरनाक वे जगह जहाँ जंगली जानवरों के निशान थे। अर्जुन डर रहा था, लेकिन महर्षि बिना रुके, बिना पीछे देखे चल रहे थे, जैसे उन्हें पूरा रास्ता याद हो। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक झरने के पास पहुँचे। यह झरना अजीब था। इसका पानी इतना साफ था कि तल तक दिखा रहा था, लेकिन जब आप उसमें देखते तो अपना ही चेहरा दिखाई देता था। इतना साफ कि हर निशान, हर झुर्री, हर दाग दिखाई देता। महर्षि ने कहा, यह सत्य झरना है। इसे कई सौ साल पहले एक महान ऋषि ने बनाया था। यह झरना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, यह आत्मा दिखाता है। इस पानी में देखो और जो भी दिखे उससे मत डरो। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, अगर मुझे कुछ बुरा दिखा तो? महर्षि ने कहा, तो उसे देखो। सच्चाई कभी बुरी नहीं होती, बुरा तो झूठ होता है। अर्जुन धीरे झरने के पास गया। उसने पानी में झांका। पहले उसे सिर्फ अपना चेहरा दिखा, थका हुआ, दुखी, टूटा हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान से देखा, चेहरा बदलने लगा। उसे अपने चेहरे में कुछ और दिखने लगा। पहले लालच, वे सारे पल जब उसने दूसरों का हक मारा। फिर ईर्ष्या, वे सारे समय जब उसने दूसरों की सफलता से जला। फिर अहंकार, वे सारे मौके जब उसने खुद को दूसरों से बेहतर समझा। फिर झूठे, वे सारे सत्य जो उसने अपने फायदे के लिए बोले। और सबसे खराब, उसे अपने चेहरे में कायरता दिखी। वे सारे पल जब उसे सही काम करना चाहिए था, लेकिन उसने डर के मारे नहीं किया। जब उसे अपने पिता का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने अपना फ़ायदा देखा। जब उसे सच बोलना चाहिए था, लेकिन उसने झूठ बोला। जब उसे प्यार करना चाहिए था, लेकिन उसने धोखा दिया। अर्जुन पीछे हट गया। उसके चेहरे पर घृणा थी, खुद के लिए घृणा। मैं यह नहीं देखना चाहता, यह मैं नहीं हूँ। महर्षि ने कड़क आवाज में कहा, यह तुम ही हो, यही तुम हो, और जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करते, तुम बदल नहीं सकते। जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। अगर तुम अपनी सच्चाई से नहीं मिलोगे तो तुम कभी नहीं बदल सकते।
अर्जुन रोने लगा, लेकिन मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ। महर्षि ने कहा, तुम बुरे नहीं हो, तुम इंसान हो। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी बुराई को देख लेते हैं और उसे बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उससे भागते रहते हैं और वह बुराई उन्हें खा जाती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर उसने फिर से पानी में देखा। इस बार वह भागा नहीं, उसने अपने हर बुरे पहलू को देखा, पहचाना और स्वीकार किया। हाँ, उसने लालच किया, हाँ उसने ईर्ष्या की, हाँ उसने झूठ बोला, हाँ वह कायर था, लेकिन साथ ही उसने कुछ और भी देखा। उसने देखा कि कैसे उसने एक बार एक भूखे बच्चे को खाना दिया था, कैसे उसने अपनी माँ की सेवा की थी, कैसे उसने एक बार सच के लिए लड़ाई की थी। उसके भीतर अच्छाई भी थी। आंसू फिर से आए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, राहत के थे। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह देखा था, अच्छाई और बुराई दोनों के साथ। महर्षि ने उसके कंधों पर हाथ रखा। यह तुम्हारा दूसरा उपहार है, सच्चाई। जब तुम अपनी सच्चाई देख लेते हो तो पूरी सच्चाई, अच्छी और बुरी दोनों, तब बदलाव की असली शुरुआत होती है। अब तुम जानते हो कि तुमने क्या बदलना है। अर्जुन ने पानी से अपना चेहरा धोया, जैसे उसने अपने अतीत को धो दिया हो। वह हल्का महसूस कर रहा था, जैसे एक बोझ उतर गया हो। तीसरा पहर, मौत का पाठ। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर था, गर्मी तेज थी, लेकिन महर्षि रुके नहीं, वे और ऊपर चढ़ते रहे। अर्जुन थक गया था, उसने पूरी रात नहीं सोया था, कुछ खाना नहीं खाया था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह चलता रहा। आखिर में वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे। यह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी थी। यहाँ से नीचे की तरफ देखना भी डरावना था। नीचे हजारों फीट की गहराई थी, इतनी गहरी कि तल दिखाई नहीं देता था। हवा इतनी तेज थी कि लगता था किसी को भी नीचे धकेल सकती है। महर्षि ने कहा, अब तुम इस चट्टान के एकदम किनारे खड़े होगे, अपनी एड़ियाँ किनारे के बाहर रखोगे और नीचे देखोगे 1 घंटे तक। अर्जुन की सांस रुक गई। लेकिन मैं अगर गिर गया तो? महर्षि ने कहा, तुम मर जाओगे, लेकिन तुम गिरोगे नहीं। डर ही तो तुम्हें गिराता है। जब तुम बिना डरे देखोगे तब तुम नहीं गिरोगे, और अगर तुम यह नहीं कर सकते तो यह यात्रा यहीं खत्म। तुम वापस जा सकते हो। अर्जुन ने चट्टान की तरफ देखा। उसके भीतर हाथ पैर कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, मुंह सूख रहा था, लेकिन उसने सोचा, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब वापस नहीं जाऊँगा। वह धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लगता था कि वह गिर जाएगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वह बढ़ता रहा। आखिर में वह किनारे पर खड़ा हो गया। उसकी एड़ियाँ किनारे के बाहर थीं। नीचे सिर्फ खालीपन था, गहरा, अंतहीन खालीपन। उसने नीचे देखा और उसका सिर घूमने लगा कि वह गिर रहा है। उसने आंखें बंद कर ली। महर्षि ने कहा, आंखें खोलो, डर को देखो। अगर तुम आंखें बंद करोगे तो डर और बढ़ेगा। अर्जुन ने हिम्मत करके आंखें खोली, नीचे की गहराई देखी, दिल और तेज धड़कने लगा। तभी महर्षि ने कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर अभी तुम गिर जाओ, अगर अभी तुम मर जाओ तो क्या बचेगा? अर्जुन ने सोचा, उसकी संपत्ति नहीं, वह तो पहले ही खो चुका था। उसका नाम नहीं, उसे कोई नहीं जानता था। उसके रिश्ते वे भी टूट चुके थे। उसकी उपलब्धियाँ कुछ नहीं थीं। फिर महर्षि ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम खोना नहीं चाहते? अर्जुन ने फिर सोचा। उसके भीतर बोलने की क्षमता
वह भी एक दिन चली जाएगी, उसकी यादें वे भी ख़त्म हो जाएंगी, उसका शरीर वह तो मिट्टी में मिल जाएगा। अचानक उसे एहसास हुआ कुछ भी स्थायी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सब कुछ खत्म होना है, धन, नाम, रिश्ते, शरीर, यहाँ तक कि मन भी। यह सोचते ही एक अजीब शांति उसके भीतर फैल गई। अगर सब कुछ खत्म होना है तो फिर डर किस बात का, फिर पकड़ने का क्या मतलब, फिर दुख का क्या कारण। महर्षि ने कहा, यह तुम्हारा तीसरा उपहार है, मृत्यु की सच्चाई। जब तुम जान लेते हो कि सब कुछ खत्म होगा, तब तुम हर पल को जीना सीख जाते हो। जब तुम्हें पता होता है कि यह सांस आखिरी हो सकती है, तो तुम हर सांस को महसूस करते हो। जब तुम्हें पता होता है कि यह दिन आखिरी हो सकता है, तो तुम हर पल जीते हो। अर्जुन अब रो नहीं रहा था, डर भी नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह अभी भी चट्टान के किनारे खड़ा था, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। 1 घंटे बाद जो वह पीछे हटा तो वह एक अलग इंसान था।